हेलो दोस्तों। मैं इंजीनियर कैलाश पीडी आईटीआई ऑफिशियल के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम। सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है 6। इसमें आज लास्ट सेशन रहेगा अपना। उसमें जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ाया था आपको HRC फ्यूज और रिबारवेल जो फ्यूज है उसके बारे में बताया था। आज उनके डिफरेंट के बारे में जानेंगे, है ना। तो उसके अब HRC फ्यूज मैंने बताया था आपको कल। रिवॉल्वर फ्यूज जो होता है और बेसिकली क्या रहता है, इसमें जो पहला पॉइंट आएगा, HRC फ्यूज कल बताया था मैंने। वो क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे अपना मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। रिवॉल्वर फ्यूज क्या रहता है, ये हाई टेम्परेचर बढ़ने पे उसका क्या है, मेल्ट हो जाता है, वायर को मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक हो जाता है और पावर फ्लो नहीं हो पाती, यानी जो भी हमारा करंट है वो सिस्टम के अंदर फ्लो नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज मैंने बताई थी कल। आज जो है डिफरेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या रहता है, पहला जो ऑक्सीजन करने पर साइज पहला जो पॉइंट क्या है, इसमें ऑक्सीजन करने पर साइज बदलता है, इसलिए ये अच्छा रहता है। इसका जो साइज है वो बदलता रहता है। इसमें जो आएगा, इसको क्या ऑक्सीजन करने पर इसका साइज नहीं बदलता है। ठीक है। सेकंड जो आएगा, ये जो फ्यूज होते हैं HRC फ्यूज, ये क्या रहते हैं, ये ढके रहते हैं, यानी इसे कवर्ड रहते हैं। यानी HRC जो फ्यूज रहता है वो किस टाइप में रहता है, ये होलो शेप में रहेगा अपना। और इसमें अपना फ्यूज एलिमेंट होगा, तो ये क्या है, ये ढका रहता है ना। इसमें अपना फ्यूज एलिमेंट रहता है। तो HRC फ्यूज क्या रहता है, ये प्रॉपरली कवर्ड रहता है। और ये जो फ्यूज होते हैं जिसे हम कटआउट जिसे बोलते हैं, घरों में जो यूज करते थे, ये ना तो प्रॉपर कवर्ड रहते हैं ना ही प्रॉपर ऊपर रहते हैं। यानी ये ना तो खुले रहते हैं और ना ही बंद बंद रहते हैं। ठीक है। ये आधे खुले रहते हैं मोस्टली। क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो रहेगा, इसमें आग लगने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें
क्या इसमें इसमें क्या चिंगारी रिलीज होती है, उसकी वजह से आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। किस पे होगी? ओवरलोड पे। इसलिए आग लगने की संभावना चांस ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो आएगा, जो एचआरसी जो फ्यूज होते हैं, इनका जो रेटेड करंट रहता है, मान लो रेटेड करंट, नेक्स्ट जो इसमें आएगा अपना, अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये बंद रहते हैं तो उसमें आग लगने के चांसेस कम रहते हैं। अब ये हमारे जो रिवर्सिबल फ्यूज है, इसमें क्या रहता है, ये ऊपर रहते हैं। अब देखा होगा रिवर्सिबल फ्यूज इस टाइप में रहता है ना, तो इस टाइप में रहेगा। इसका एक कवर्ड ये रहेगा, और में रहता है, ये इसमें फिक्स हो जाता है। तो ये क्या रहेगा, इसमें एक फ्यूज एलिमेंट होगा इसमें भी, तो ये ऊपर रहेगा, तो वायर थोड़ा सा लूज हुआ है। अगर इसका फ्यूज एलिमेंट, यहाँ जो फ्यूज लिंक है, इसमें जो दोनों फ्यूज एलिमेंट कनेक्ट रहते हैं, अगर ये लूज हो जाएगा, लूज की कंडीशन में क्या होगा, ये टेम्परेचर हीट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ने के स्थिति में ये मेल्ट हो जाएगा, ये इसमें आग लगने की संभावना है, चिंगारी रिलीज होगी, उसकी वजह से आग लगने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट जो आएगा एचआरसी जो फ्यूज रहता है अपना, जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट से 20% से ज्यादा लोड ले सकता है। अब ये इस चीज से समझ में आ रहा है, जो एचआरसी फ्यूज है, हाई रेपरेटिंग कैपेसिटी वाले जो फ्यूज हैं, रेटेड कर रहे हैं। रेटेड करंट क्या होता है, जैसे कोई भी मोटर है या कोई भी फैन है अपना, जो मोटर रहेगी, उसमें इसका रेटेड करंट रहेगा कि वो इतना लोड ले लेगी। मान लो कोई हमारा फैन है, वो, इसका एक एग्जांपल लें, कोई फैन है, फैन मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, 1 एम्पियर। तो 1 से 2 एम्पियर, सपोज करो हमने 1 से 2 एम्पियर हमारा फैन एम्पियर ले रहा है, 2 एम्पियर से ज्यादा लेगा तो वो कितना ले लेगा, 20 से 25%, 30% तक ले सकता है। जैसे मान लो रेटेड करंट हमारा 2 एम्पियर ले रहा, कोई भी मशीन हमारी 2 एम्पियर करंट ले रही है, तो रेटेड करंट से ये कहना चाह रहा है, रेटेड करंट से 20 से 25% तक ज्यादा ले सकता है। रेटेड करंट एक एक्चुअल करंट लोड रहता है, जो हमारी मोटर पे स्पेसिफाइड रहता है। अब मोटर पर दिया होगा कि रेटेड करंट इसका ये है 2 एम्पियर, तो उससे 20% ले लेगा, तो मैक्सिमम कितना ले लेगा, 2.5 ले लेगा एम्पियर तक, है ना। तो मैक्सिमम ये रेटेड करंट ये बताता है, जो हमारा रेटेड जो एक्चुअल लोड है मशीन का, एक्चुअल लोड से 20% या 30% अधिक जो लोड लेगा, जो हमारा एचआरसी फ्यूज उसमें काम करेगा, है ना। अब इसमें क्या रहता है, जैसे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा अपना, इसमें 100% तक लोड ले सकता है। यानी जो फ्यूज वायर है, अब हमारा कोई लोड चल रहा है, 2%, 2 एम्पियर किसी मशीन का लोड है या किसी मोटर का लोड है, तो उससे 100% ले लेगा वो। 100% बोले तो 2 से ज्यादा ले लेगा।
3 एम्पियर तक ले लेगा, 3.5 एम्पियर तक ले लेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और HRC फ्यूज हम कहाँ यूज करते हैं, जो भी हमारी मोटर है, बाइंडिंग है, ये HRC फ्यूज उनकी उनकी सुरक्षा के लिए हम HRC फ्यूज करते हैं। और ये हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे कि घरों में यूज करते हैं, ये भी एक सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, लेकिन कंपेयर टू HRC ये ज्यादा इफिशियंट रहता है। तो ये हो गया अपना HRC और रिवर्सिबल फ्यूज। नेक्स्ट जो आएगा HRC, इसमें एक पॉइंट और ले लो। HRC जो रहता है अपना ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है। इस चीज से क्या क्लियर हो रही है, जो भी मशीन का हमारा ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड के केस में क्या रहेगा, फ्यूज हमारा बर्न हो जाएगा, बर्न होके सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जिससे हमारा जो भी इक्विपमेंट चल रहा है, जो भी मशीन हमारी रनिंग में है, वो उसमें ब्रेकडाउन होने की संभावना कम हो जाएगी और कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये भी हमारा, ये भी शॉर्ट सर्किट पे करता है, लेकिन ये इससे हाई एफिशिएंट है। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना, वो आएगा MCB। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा MCB। मिनिएचर अगर हिंदी में इसका जो नाम है वो है आपका मिनिएचर परफित व्युत्तक। परफित, ठीक है। अब MCB क्या होता है, पहले हम जो घरों में करते थे TPIC स्विच, DPIC स्विच करते थे, तो वो बंद हो गए हैं। उसमें क्या है वो, अब ये जो अपडेटेड होके आया है वो MCB आया है अपना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या रहता है, ये हमेशा सिंगल फेस और 3 फेस में यूज करते हैं। इसे सिंगल फेस में भी यूज करते हैं और 3 फेस में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट है वो सिंगल पोल, यानी यहाँ सिंगल पोल में मिलेगी, 2 पोल, 3 पोल। अब पोल तो समझ में आ रही है, पोल का मीन्स होता है जो भी हमारा MCB इस टाइम में रहेगा। अगर तो ये रहता है ना। अब ये 3 पोल की कोई MCB है, 3 पोल 32 एम्पियर, ठीक है। तो ये MCB इस टाइम में रहती है। अब ये मान लो एक, तो MCB का क्या काम रहता है, ये हमेशा
शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ओवरलोड पर कट ऑफ हो जाएगी, है ना। यानी जो एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये क्या रहेगा, कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट बोले तो आपस में अगर सिंगल फेज के जो वायर हैं आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, फॉल्ट होगा। उस फॉल्ट के केस में एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, पावर को ऑफ करा देगी। तो इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट के केस में ट्रिप हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ठीक है। अब मान लो कोई सिंगल पोल की हमारी एक एमसीबी है। अब ये हमारी सपोज करो 6 एम्पियर की है। इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है वो 6 एम्पियर की एमसीबी है। और हमारा जो घर का लोड है वो हमारा 5 एम्पियर है। अब इन केस किसी भी कंडीशन में अगर हमारा घर का लोड 5 एम्पियर से बढ़ेगा, 6 एम्पियर हो जाएगा। 6 तक तो ये कट ऑफ नहीं होगी, 6 तक तो कंटिन्यू चलेगी। 6 से जैसे ही ज्यादा जाएगी, 6 एम्पियर से थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, तुरंत कट ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कोई भी सिस्टम में फॉल्ट नहीं होगा और कंटिन्यू हमारी पावर कट ऑफ हो जाएगी। तो एमसीबी का मेनली ये होता है, ये सिंगल फेस में यूज करते हैं और 3 फेस में भी यूज करते हैं। यूज जो करते हैं सिंगल फेस में करते हैं और 3 फेस में भी करते हैं ना। तो एमसीबी का ये सारी चीजें क्लियर होगी। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड पे, और ये क्या है, इनकी जो डिजाइनिंग होती है बहुत सिंपल रहती है, देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू टीपीआईसी स्विच। 1212 जो क्लैंट स्विच हैं टीपीआईसी स्विच के अकॉर्डिंग, आयरन क्लैंट स्विच है, उनके अकॉर्डिंग ये देखने में भी अच्छे होते हैं, वेट में भी हल्के रहते हैं, इनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी रहती है ना। तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं और काफी इफिशियंट भी रहते हैं ये। ठीक है। अब ये हो गया अपना। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा एमसीबी। मोस्टली हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अपने घरों में भी यूज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा वहां पे यूज करते हैं। ये सेफ्टी के लिए, पर्पज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जो भी हमारी मशीनें होगी ओवरलोड से बचाएगी, शॉर्ट सर्किट के केस में उसी मोटर को बचाएगी। जैसे कोई हमारी मोटर है 5 एम्पियर करंट ले रही है, अब उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में क्या होगा, ओवरलोड होगी, शॉर्ट सर्किट में तुरंत ट्रिप हो जाएगी। ओवरलोड के केस में 5 एम्पियर से जैसे ही मोर देन जाएगा अपना लोड, उसमें उस केसेस में ये ट्रिप हो जाएगी। तो एमसीबी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा अपना फेज, न्यूट्रल और अर्थ में, ये क्या है, फेज। फेज नाम से क्लियर जा रहा होगा। फेज क्या होता है, जब मान लो कोई बंद सर्किट है, ठीक है, किसी बंद सर्किट में जो भी हमारा करंट बह रहा होगा उसको हम लाइन या फेज करंट कहते हैं, जिसे हम लाइन या फेज फेज कहते हैं। यानी कोई बंद सर्किट होगा इसे लाइन या फेज कहेंगे। अब ये क्या रहता है अपना, अब मान लो कोई फेज है अपना, कहते हैं ना फेज आ रहा है, तो उस फेज में क्या रहेगा, कोई बंद सर्किट होगा। बंद सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसे हम फेज या लाइन करंट बोलते हैं, फेज या लाइन बोलेंगे, ठीक है।
तो इसका जो मेनली करंट फ्लो कर रहा है, अब फेज लाइन तो क्लियर हो गया। फेज लाइन क्या रहता है यहाँ से, यानी कोई भी सर्किट है यहाँ से करंट वन प्लेस टू अनदर प्लस, अगर हमारा अनदर प्लेस वन पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट फ्लो करेगा, उसको क्या करेंगे, ये फेज करंट बोलेंगे, यानी फेज फेज बोल दो या लाइन बोल दो उसे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, अगर फेज के कंडीशन में अगर हम विदाउट इंसुलेशन के इसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, शॉक लगेगा। तो इसमें किसी तार में फेज के कंडीशन में या करंट फ्लो कर रहा है, तार में करंट फ्लो कर रहा है, उसे विदाउट इंसुलेशन के विदाउट इंसुलेशन के छुएंगे तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसमें क्या रहता है अपना, यानी किसी तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है उसे हम बिना अगर इंसुलेशन को दे छुएंगे तो अपना करंट लगेगा। तो यही होता है फेज, यानी जहाँ करंट लगने की संभावना है या करंट हमें लग रहा है उसे हम फेज कहेंगे किसी भी तार में। फेज क्या रहता है, कोई भी क्लोज सर्किट होगा इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे हम फेज कहेंगे या लाइन लाइन या फेज कहेंगे। ये सारी चीजें क्लियर होगी। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें आएगा, अगर कोई भी हमारा स्विच से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कोई हमारा घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसमें स्विच से हम सप्लाई को कट ऑफ करते हैं, अगर कट ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें करंट नहीं लगेगा। अगर हमारा सप्लाई ऑन है उस कंडीशन में हमें करंट लगेगा। तो ये सारी ये रहता है फेज। नेक्स्ट जो आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल जो रहता है ये भी एक बंद सर्किट में रहता है। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल पॉइंट। इसमें क्या रहता है, ये पहला जो पॉइंट आएगा ये वह स्थान है जहां बंद सर्किट या रास्ते में
करंट फ्लो करता है। ठीक है, यानी करंट फ्लो करता है या बिजली को एक स्थान से ठीक है। न्यूट्रल में के केस में क्या रहता है, कभी कभी हमारे जो न्यूट्रल होता है उसमें करंट तो रहता नहीं है, बट इसमें क्या रहेगा, अगर किसी भी कंडीशन में न्यूट्रल में अगर हमारा फेस आ गया, उस केसेस में हमें न्यूट्रल को डायरेक्टली मैं अपने हाथों से तो चेक नहीं करना है, उसके लिए प्रॉपरली इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन पहन के चेक करना चाहिए, या हमारा जो टेस्टर है, टेस्टर की सहायता से हम उसे चेक कर सकते हैं, या मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं। इसमें फेस तो नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है उसको हम या तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करते हैं हमारा फेस तो नहीं आ रहा है, या किसी टेस्टर से। अब मल्टीमीटर से क्या करेंगे, या तो हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, अगर वोल्टेज सिंगल फेस है तो 220 या 225 30 के समथिंग आ रहे होंगे, है ना। अगर नेक्स्ट जो टेस्टर है, टेस्टर क्या रहता है, टेस्टर स्ट्रीम में रहता है अपना। अब यहाँ हमारा फिलामेंट होगा एक, ये हमारा बर्न हो जाएगा, मेंट बोल लो या ऐसे इंडिकेटर बोल लो। तो जैसे ही हम ये एक सिरा, इसमें वन एंड अगर हम किसी न्यूट्रल के तार पर लगाएंगे, उसमें एक बल्ब जल जाएगा रेड, जिससे हमें पता चल जाएगा इसमें फेज आ रहा है। और अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज पे अपना मल्टीमीटर को सेट करके उस केसेस में क्या आएगा, दोनों तारों को हम, एक तार को हम न्यूट्रल पे लगाएंगे, फेस पे लगाएंगे, एक न्यूट्रल पे लगाएंगे, पता चल जाएगा हमारा फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारी सारी चीजें होती हैं। इसमें क्या रहता है, जैसे कोई हमारा, इसे हमेशा इंसुलेशन पहन के ही चेक करें। इंसुलेशन ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दूं, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, जैसे हमारा कोई बोर्ड है, ठीक है। अब इस बोर्ड में होगा, ये हो गया फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, अर्थिंग इसे बोलते हैं, फेस या लाइव लाइन करंट, ठीक है, इसे न्यूट्रल बोल देते हैं।
अब ये हमारी कोई प्रेस है, ये इलेक्ट्रिक आयरन बोले जाएंगे इसे हम। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, जो भी हमारा फेस रहेगा उसमें एक स्विच ऑन लगा देंगे जिसे ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसमें भी स्विच में एक फेस आएगा, सीढ़ी रहती है इसमें। तो इससे क्या है, जैसे अब फेस क्या होगा, फेस हमारा कोई भी प्रेस है तो फेस जा रही है, फेस के लिए साथ साथ में मीटर की जरूरत होती है, तभी उसमें 220 वोल्ट पहुंच पाएंगे। तो अर्थिंग, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो अर्थिंग। अर्थिंग हम किस लिए करते हैं, या कोई भी अर्थिंग जो रहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में लीकेज करंट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए यानी कोई भी हमारा मान लो ये हमारा अर्थिंग दे रखा है हमने, इसमें अगर कोई भी करंट अगर प्रेस में जो भी हमारे इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें अगर करंट अगर किसी भी कंडीशन में है तो अगर अर्थिंग दे रखी है तो वो करंट क्या है, वो इसे शॉक कर लेगा, यानी जो करंट को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित। ठीक है, अर्थिंग जो रहती है वो करंट को शॉक, करंट को अवशोषित करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। जैसे हम किसी, ये भी हम सुरक्षा के लिए यूज कर रहे हैं, सेफ्टी पर्पज। तो अर्थिंग क्लियर होगी, अर्थ हम किस लिए करते हैं, ये अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे वो फैन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे प्रेस हो, मोटर हो, उसमें हम अर्थिंग इसलिए करते हैं, कोई भी लीकेज करंट होगा, अगर लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए, उसे अपनी ओर एब्जॉर्ब करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो ये रहता है अपना अर्थिंग के मेनली। अब अर्थिंग क्या, अर्थिंग के केस में करंट की जो फ्रीक्वेंसी उसे कम करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें, करंट की करंट की तीव्रता को कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा, अब इसमें
क्या रहता है, यानी 2 पिन टॉप है तो 3 पिन टॉप है, ये 3 पिन टॉप प्लग जिसे बोलेंगे हम, जो हमारे इलेक्ट्रिक बोर्डों में यूज होता है। इसमें क्या रहेगा, एक हमारा रहेगा न्यूट्रल, एक रहेगा फेस। अब ये जो रहेगा ये अर्थिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग हो गया अपना। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना, किसी भी केबल में चेक कैसे करेंगे ये केबल हमारी सही है या हमारी केबल फॉल्टी है। अगर हमारा कोई भी केबल है किसी भी इंडस्ट्री में, अगर हम काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन का जो काम वर्क रहता है जनरली, वो काम रहता है किसी भी इंडस्ट्री में मान लो पावर कट ऑफ हो गई या किसी फॉल्ट की वजह से पावर नहीं पहुंच पा रही है, किसी मोटर में फॉल्ट हो गया है, मोटर में पावर नहीं पहुंच पा रही है, उस केसेस में क्या करेंगे, केबल केबल के बारे में मैंने बताया था पहले, जिसमें कम से कम 2 वायर होंगे, 2 वायरों के ऊपर इंसुलेशन होगा, प्लस उसके आउटर साइड में भी डबल इंसुलेशन होगा, उसे हम केबल कहते हैं। तो केबल में क्या है, मान लो कोई केबल है हमारी 4 कोर की केबल है, यानी 3.5 स्क्वायर mm की केबल है, यानी ये हमारी केबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आया है इसमें, वो आया अपना कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट यानी निरंतरता। कंटिन्यूटी से हम ये कंटिन्यूटी जो टेस्ट करते हैं, इससे हम ये पता लगाते हैं, ये हमेशा हमारा एक मल्टीमीटर रहता है, मल्टीमीटर में यूज रहता है। मल्टीमीटर में एक ऑप्शन आता है अपना, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी को पता करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारा कोई तार है, अब मल्टीमीटर में हमारा 2 रहते हैं, एक रेड वायर रहता है, एक ब्लैक रहता है। तो ये तार मान लो ABCD 4 वायर। अब इसमें केबल को कैसे चेक करेंगे, केबल शॉर्ट तो नहीं होगी, केबल में कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया, इस वजह से केबल बस्ट हो गई हो, जैसे बोलते हैं ना, बस्ट हो गई हो केबल। तो उस केसेस में क्या करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी का एक सिरा यानी रेड पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, एक सिरा लगाएंगे यहाँ पे, रेड पॉइंट लगाने के बाद में एक सिरा यहाँ लगाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से उठा के हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। उस केसेस में क्या होगा, अगर कंटिन्यूटी के केस में अगर बजर बज रहा है, कंटिन्यूटी एक मल्टीमीटर रहता है, इस टाइप में मल्टीमीटर रहेगा, ये मूवेबल रहेगा, मूवेबल। तो यहाँ से घुमा के कंटिन्यूटी का ऑप्शन रहता है, तो कंटिन्यूटी मान लो यहाँ होगी, तो कंटिन्यूटी के केस में बजर रहेगा रेड, रेड इंडिकेटर। मल्टीमीटर है ना। तो कंटिन्यूटी केस में अगर हम एक बार यहाँ लगाएंगे तो 1 बाई 1 करके चेक करेंगे, 1 बाई 1 करके चेक करेंगे सभी पे। अगर हमारा बजर अगर ये आवाज आ रही है बजर में, जिस वजह से आवाज आ रही है, इसका मतलब हमारी केबल सही है। कंटिन्यूटी के केस में अगर बजर हमारा बज रहा है तो हमारी केबल सही है,
बजर नहीं बज रहा है तो केबल कहीं ना कहीं फॉल्ट है। उसके बाद में अपन सेकंड नंबर पे बी पे लेंगे, हम बी पे अपना चेक करेंगे। 1 2 3 4 सभी पे बनवाई बन करके वायर को लगाएंगे तो उस कंडीशन में भी बजर बजना चाहिए, सी पे भी बजर बजना चाहिए, डी पे भी बजना चाहिए। इस तरीके से हम केबल की चेक करते हैं केबल हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के केस में ये तो सारा चीज क्लियर हो गया। कंटिन्यूटी किस लिए चेक करते हैं, किसी भी केबल को चेक करने के लिए, मोटर को चेक करने के लिए। मोटर में कभी क्या रहता है, अपनी मोटर में बाइंडिंग को जब चेक करते हैं तो बाइंडिंग के एक सिरे पे बाइंडिंग के जो वायर होंगे वहां से चेक करेंगे। 3 वायर होंगे तो एक सिरे पे 1 बाई 1 करके चेक करेंगे, क्योंकि तीनों अंदर बाइंड रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं। तो एक पे हम यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, उस कंडीशन में बजेगा। इसको इसको रिमूव करके यहाँ लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा कंटिन्यूटी बज रहा है तो ठीक है, नहीं बज रहा तो उस केसेस में हमारा मोटर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसे चेक करेंगे। उसके आगे फिर एनालिसिस करेंगे क्या फॉल्ट है। बाइंडिंग तो नहीं चली गई है तो बाइंडिंग पे बाइंडिंग बढ़ाएंगे उसे, वो अलग लेंदी प्रोसेस है। अब इसमें देखेंगे मल्टीमीटर की सहायता से हमारा कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये तो सारी चीजें क्लियर होगी। अगर हम किसी स्विच की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये लीड होती है, इसे लीड बोलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है कंटिन्यूटी में, किसी भी अगर हमारा कोई स्विच है, स्विच के कंडीशन में अगर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कोई हमारा स्विच है, या ये हमारा कोई स्विच है। अब इसकी अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एक इसमें 2 पॉइंट होंगे स्विच में, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे। उस कंडीशन में अगर हमारा ऑफ है, स्विच ऑफ है, ऑफ कंडीशन में हमारा बजर बजेगा। यानी स्विच की कंडीशन में अगर हमारा अगर स्विच ऑफ है, उसमें बजर बजर नहीं बजेगा। स्विच ऑन है, बजर बजेगा। ठीक है, ये रहता है अपना कंटिन्यूटी टेस्ट। अगर कोई स्विच ऑन है, ऑन की कंडीशन में अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो बजना चाहिए। अगर ऑफ है, ऑफ की कंडीशन में स्विच नहीं बजेगा। तो ये सारी चीजें होगी। अगर हाँ किसी भी मशीन मोटर की अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कोई मोटर है, मान लो कोई ये प्रेस दे रखी है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा,
अगर किसी भी टेस्टर से अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी प्रेस की, तो यहाँ पे क्या होगा, फेस में अगर हम एक लीड को अगर यहाँ रखेंगे तो एक बॉडी पे रखेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, बजर बजेगा। अगर एक लीड हम यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक प्रेस की बॉडी पे अगर ब्लैक वाला रखेंगे, रेड और ब्लैक, उस कंडीशन में बजर बजेगा। आयरन की बॉडी में लीड जोड़ते हैं और एक फेस में तो बजर बजेगा। ठीक है, तो ये हम किसी भी इलेक्ट्रिक या उसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब ये सारी चीजें क्लियर होगी। ये अपना चैप्टर 6 हो गया पूरा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।